तो मैं बोलता हूँ कि हम जैसे संतों के आश्रम में अभी बहुत सुंदर बात कही। मैं चाहता हूँ कि वो बात आप तक भी पहुँचे, इसीलिए मैं अपने गुरुजी के बराबर में बैठा हुआ हूँ, जबकि मुझे बैठना नहीं चाहिए, लेकिन आप तक वो बात पहुँचानी है, इसलिए इनके पास बैठना मैंने उचित समझा और कहा। तो मैं अब आग्रह करूँगा कि वो अपनी बात को शुरू करें। मैं एक आपका छोटा सा भक्त, सभी भक्त तो मैं एक छोटा सा भक्त हूँ, जो आज हमें ऐसा मौका मिला, जो आज हमारे साथ इतने बड़े भक्त लोग बैठे हैं, जो हमें कहाँ कहाँ पहुँचाने वाले। गुरुजी, आपकी ये बातों को हम बहुत दूर तक पहुँचाना चाहते हैं। तो मेरा शुभ नाम श्याम नाथ जी है, गुरु का नाम श्री श्री 108 लक्ष्मण दास जी, और कुछ प्रवचन बोलना चाहता हूँ। प्रवचन क्या, एक छोटी सी जीवन में हर इंसान के लिए 4 चीज अच्छी रहती हैं और काम भी आती है। एक कहानी समझो इस चीज को। कहानी एक ऐसी है कि एक सेठ था, तो बाहर विदेश यानी बिजनेस व्यापार करने के लिए जाते थे, तो अपने परिवार को पालते थे। कुछ समय चलती रही। एक दिन उस गांव का राजा बोला कि भाई सेठ जी, आप कहाँ जाते हो? बोल, महाराज राजा साहब, मैं बाहर विदेश व्यापार करने के लिए जाता हूँ। कि भाई विदेश बाहर व्यापार करने के लिए जाते हो तो कुछ हमें ला सकते हो? बोल, महाराज राजा साहब, बोलो आप क्या चाहिए आपको? कि मुझे 4 सार लिया ना। अच्छा, 4 सार लिया ना? तो सेठ जी बोले, बोल महाराज राजा साहब ले आएंगे 4 सार। बोल, पैसे ले जाओ। बोल, राजा साहब आपके पैसे कहाँ जाएंगे, बाद में दे देना, लेकिन 4 सार जरूर लेके आएंगे। तो सेठ जी बाहर विदेश व्यापार करने के लिए चल दिए। वहां बाहर विदेश पहुंचे तो हर दुकान पे जाके पूछने लगे कि भाई हमें 4 सार चाहिए। तो सुबह से शाम हो गई घूमते घूमते, लेकिन 4 सार नहीं मिली। क्योंकि सार होती क्या चीज है हर कोई समझता भी नहीं कि हर कोई समझ जाए। 4 सार खेलने की भी होती है, और सार सोचने अगर सोचेगा बुद्धि से तो बहुत बड़ी चीज होती है सार। तो वो 4 सार सुबह से शाम हो गई, मिली नहीं। तो संध्या की टाइम थी, एक बुजुर्ग सेठ था, उसकी दुकान पे पहुंचा और बोलने लगा वो सेठ जी, बोल सेठ जी हमें 4 सार चाहिए, हमें सुबह से शाम हो गई घूमते घूमते, लेकिन हमें 4 सार नहीं मिली। वो सेठ जी बोलने लगा, भाई सेठ देख तो मैं भी रहा हूँ, हर जगह जा रहे हो आप, सुबह से शाम हो गई और 4 सार आपको नहीं मिली, और 4 सार मैं भी नहीं जानता हूँ 4 सार होती क्या चीज है, लेकिन ये सार मंगाई किसने? तो कहने लगे सेठ जी कि हमारे राजा ने मंगाई है। तो सेठ जी बोला, बोल सेठ जी राजान की चीज तो राजान के पास मिलेंगी, हमारे कहाँ से मिलेंगे? हमारे यहाँ राजा है, आप उसके पास जाइए और वहां आपको 4 सार मिलेंगे। तो राजा के पास सेठ जी गए, तो वहां संतरे खड़े थे, बोलने लगे तुम्हारे राजा से मिलने चाहते हैं। तो सेठ संतरी गए, बोल राजा साहब आपसे कोई सेठ जी मिलना चाहता है, कि भाई उसको लाया जाए। तो उसको अंदर लेके गए, तो राजा ने आदर किया, बैठाया, आसन लगाया, बोल सेठ जी बैठिए, और जल भी पिलाया, और कहने लगे बोलो क्या बात है सेठ जी? तो कहने लगे, बोल राजा साहब हमारे राजा ने 4 सार मंगाई हैं। तो राजा भी बड़ी सोच में पड़ गया, गहरी सोच में पड़ गया कि जो भी राजा ने 4 सार मंगाई है, सार होती क्या चीज है मैं जानता नहीं हूँ, जो भी राजा ने मंगाई है। तो बड़ी गहरी सोच में पड़ गया। लेकिन उस राजा की बच्ची बहुत पढ़ी लिखी बुद्धिमान थी, तो वो ऊपर से बोली, बोल पिताजी क्या बात है? कि बेटी इनके राजा ने 4 सार मंगाई हैं। बोल पिताजी ऐसे कीजिए, इनसे बोल दो कल दिन के 12 बजे आ जाएं और 4 सार ले जाएं, लेकिन एक सार के 100 रुपये लगेंगे। तो बोल ठीक है भाई 100 रुपये देंगे, कल दिन के 12 बजे ले जाएंगे, क्योंकि हमारे राजा ने मंगाई है। तो वहां से सेठ जी गए और कहीं विश्राम किया। तो राजा को संध्या की टाइम नींद नहीं आती है कि बेटी ने बोल तो दिया, लेकिन 4 सार देंगे कहाँ से?
और सार होती क्या चीज है। सुबह हुई 12 बजी तो सेठ जी आए, बोल राजा साहब हमारे हैगे 2 दिन और हमारा कोई धंधा पानी भी नहीं हुआ, व्यापार भी नहीं हुआ और हमें 4 सार दो, अब हम जाएंगे। तो ऊपर से राजा की बच्ची बोली, बोल पिताजी इसको कॉफी और पेन दे दो। तो उन्होंने कॉफी और पेन दे दी। बोल लिख सेठ जी, सार लिखाती हूं मैं आपको, लिख रात में जिगने में सार। तो उन्होंने लिखा रात में जिगने में सार, जागने में, रात में जागने में सार। दूसरी सार लिख बैरी का आदर सार। कितना भी बड़ा बैरी हो, हाँ दुश्मन, कितना बड़ा भी दुश्मन हो, बैरी का आदर सार। तीसरी सार बात का विचारण सार। चौथी सार कहने में कुछ महिला लोगों को थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, वैसे गंदी वो और बात नहीं है, लेकिन चौथी सार है त्रिया का ताश सा, यानी बीवी पत्नी को बोलते हैं, यानी अपनी ताश में रहनी चाहिए, ताश में रहनी चाहिए। तो उन्होंने 4 सार लिख के कि वे तुम्हारे राजा को दे देना और हमें 400 रुपया दे जाओ। तो सेठ जी ने 400 रुपये दे दिए और उस कॉफी को लेके और अपने देश चले गए। तो वहां जाके पहुंचे और बोली, बोल राजा साहब ये लो तुम्हारी सार, ये 2 दिन हो गए हमें कुछ धंधा भी नहीं हुआ और ये सार लो, हमें 400 रुपये दे दो। तो राजा ने उठा के उनको 400 रुपये दिए। तो उन्होंने देखा भाई हमारे एक सार के 100 रुपये लगे, 4 सार के 400 लगे, हमें देखनी चाहिए ये सार है क्या चीज है। तो उस कॉफी के अंदर देखा तो सबसे पहले लिख रही सार रात में जिगने में सार। तो उन्होंने कही भाई आज हम जिग के देखेंगे इसमें क्या सार है। तो जितने भी नौकर चाकर थे, संतरी लोग थे, पहरेदार थे, सबकी छुट्टी है, आज पहरा हम देंगे रात को, आज हम जिगेंगे। तो सबकी छुट्टी कर दी। राजा रात को पहरे देना लगा, घोड़ा पे बैठ के कंधा पे देगा धर के और पहरा दे रहा था। तो उस नगरी में आवाज आती है राजा की में रोने की आवाज आती है। तो वो सोचने लगा भाई हमारे यहाँ हमारी बस्ती के अंदर ऐसा कौन दुखी है जो रो रहा है। तो आवाज लगाई, भाई कौन हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो हमारी बस्ती के अंदर, इस नगरी के अंदर। तो कहने लगे कि हम हैं देवता और हम रो रहे हैं। भाई तुम क्यों रो रहे हो। बोल कल दिन के 12:20 पे आपको सरप खा जाएंगे और आप मर जाओगे और आप जैसा देश चलाने वाला कोई राजा नहीं मिलेगा, इसीलिए हम रो रहे हैं। ऐसा क्यों। बोल नहीं निश्चय है, आपको 12:20 पे सरप खा जाएगा और फलानी जगह से निकलेगा। तो उन्होंने सोच किया कि जब देवता लोग रो रहे हैं तो हमारी निश्चय मृत्यु है, लेकिन हमने ये 100 रुपया भर पाए रात में जिगने में सार, अगर हम नहीं जिगते तो हमारी मृत्यु का पता हमें नहीं लगता। तो अब हम मरेंगे तो सही, लेकिन हमारे सब मिलने जुलने वालों से, यार दोस्तों से मिल के मरेंगे। तो सभी से कह दी कि भाई हमारे जितने कोई भी मिलने वाले हो, नौकर चाकर हो, संतरीय है, सबको बुलवा लो और कल हमारी निश्चय मृत्यु है, मिलके ही मरेंगे। लेकिन उन्होंने याद किया कि हमारी सारों में सार और भी तो लिखी हुए हैं। तो उसने दूसरी सार देखी कॉफी में, तो उसमें लिख रही थी बात का बैरी का आदर सार। तो कहने लगा इससे बड़ा बैरी कौन होगा हमारा, इससे बड़ा बैरी तो कोई होगा ही नहीं। तो कहने लगा भाई जहां भी बढ़िया गलीचा हो, हमारे तकस से और उस बिल तक सरफ के तक गलीचा बिछा दो, बड़े खुशबूदार फूल हो सबको ले आओ, तेल अतर जो खुशबूदार हो सबको पटक दो, छींटा दे दो और फूल बिछा दो। और तकत पे राजा बैठ गया, चारों पाइयों पे किसी पे दूध रख दिया, किसी पे दही रख दिया, किसी पे मेवा मिष्ठान, चारों पे इसी तरह रख दिया। तो समय हुई तो वहां 12 तो सरफ निकला तो उन्होंने देखा ओहो गलीचा, हम जीवन में ऐसे गलीचा पे चले नहीं, आज तो हम इस गलीचा पे चल के देखेंगे।
तो सरफ कभी यूं लहर ले कभी यूं लहर ले। आगे चले तो फूल सूंघे तो बड़े खुशबूदार फूल थे। आगे चले तो अतरों की तेलों की छींटे खुशबू आ रही थी। सरफ मन में मगन हो गया, इधर उधर घूमने लगा। जब वहां तख्त पे आके पहुंचा तो उसमें वो दूध रखा है, दूध भी पीने, तो दूध पीने लगा। तीसरे पे गया, दही भी रखा था। इसी तरह चारों पे घूम के मेवा मिष्ठान खा के अब उस समय निकल गई 12:20 क्योंकि वो तो मगन हो गया। फिर सोचने लगा भाई हम इसको खाने आए लेकिन खाएंगे तो नहीं, इसने तो बहुत बड़ा आदर किया है हमारा, इससे बड़ा आदर तो कोई कर ही नहीं सकता हमारा, इसको हम नहीं खाएंगे। तो वो सरफ वापस चलने लगा तो राजा कहने लगा, बोल भैया कहाँ जा रहा है, तू खाने आया, मुझे खा तो जा। तो सरफ कहने लगा, तूने गजब कर दी भैया, तेने यार और मुझे बना लिया। लेकिन यार बनाया तो ये 2 फूल दे के जा रहा हूँ आज, एक में अच्छाई दिखेगी और एक में बुराई दिखेगी। 2 फूल देके और सरफ चले गया। तो सरफ चले गया। राजा सोचने लगा कि भाई ये भी सार हमने भर पाई, कितना भी बड़ा बैरी हो, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर वो हमें मारने के लिए आ रहा है तो अगर हम उससे बोलते हैं हाथ जोड़ के कि भैया आजा बीड़ी पी ले, चाय पी ले, यानी पानी पी ले, बैठ तो सही, जो भी हमें मारना है, पीटना है, कूटना है, कर लेना, तो वो कभी नहीं मार सकता है, वो कभी कुछ कह नहीं सकता है। अगर कुछ भी कहेगा तो 2 बगल में बैठने वाले भी क्या कहेंगे, अरे तेरे को शर्म नहीं आती है, हाथ जोड़ रहा है, फिर भी तू इससे गाली दे रहा है, पीट रहा है, तो कभी नहीं मार पाएगा। तो बैरी का आदर करना चाहिए, कितना भी बड़ा बैरी। तीसरी सार समय की बात थी, एक ना राजा शिकार खेलने के, तो तीसरी बात थी राजा शिकार खेलने के लिए चले गए थे। तो गांव में रामलीला चल रही थी। तो उनकी बच्ची थी, 16 साल की नौजवान थी। तो अपनी मम्मी से कहने लगी, बोल मम्मी गांव में रामलीला चल रही है और आप आज्ञा दे दो तो मैं रामलीला देख के आती हूँ। बोल नहीं बेटी, राजा की बच्ची है, कोई क्या कहेगा, राजा की बच्ची रामलीला देखने आई है, तो मैं आज्ञा नहीं देंगी। बोल मम्मी किसी को क्या पता चलेगा राजा की बच्ची है कि बच्चा है, मैं पापा के कपड़े ने पहन जाऊंगी और रामलीला दिखाऊंगी, राजा हूँ। तो नहीं मानी, जिद पकड़ गई। तो उन्होंने कही भाई देखा, तो राजा के कपड़े ने पहन के रामलीला देखने चली गई। रामलीला देख के और उसी वस्त्र पे मम्मी की बगल में आके सो गई थी उन्हीं कपड़ों। समय की बात थी, राजा शिकार खेल के सीधा महल में चले आया, तेगा हाथ में था, सीधा महल में आया। तो उस बच्ची को उसकी मम्मी की बगल में देखा तो एकदम क्रोध में आ गया, गुस्सा आ गया, तो हो हमारे महलों में ये क्या हो रहा है। तो उनको एकदम तेगा निकाला और वो जाके मारूंगा। लेकिन उनको याद आ गई कि हमारी सारन में एक सार और लिख रही है, बात का विचारण सार, हर इंसान के लिए बात का विचार जरूर करना चाहिए। तो वो खोज कर देने लगा तो उसको याद आ गई तो कि बात का विचारण सार। तो उन्होंने सोचा भाई इसको मारेंगे साले को, लेकिन इसको जिगा के मारेंगे और रानी से भी पूछेंगे भाई कौन है, क्या है ये, इसको जिगा के मारेंगे। तो एकदम आवाज लगाई कि बोल रानी, तो हाथ जोड़ के खड़ी हुई, बोलो महाराज। बोलो ये क्या, बोल महाराज छोड़ो या मारो, ये आपकी बच्ची है, जिद पकड़ के आपके कपड़ा में पहन गई, रामलीला देख के चली गई, इन्हीं कपड़ों में आके सो गई। तब राजा ने सोचा तो हो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होता, मैं खुद बच्ची को मार देता, इससे बड़ा पापी कौन होता। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब यही है कि हर इंसान के लिए कोई चीज में विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम जो विचार पहले कर लेंगे तो पीछे बाद में नहीं पछताएंगे। बिंगिर विचार जो करे जो पाछे पछता है, पीछे पछताएंगे बिंगिर विचार करेंगे, तो विचार जरूर करना चाहिए। 3 सार हुई और चौथी सार थी। एक दिन समय की बात थी, राजा के ससुर खत्म हुए तो रानी बोली, बोल जल्दी कर, ऐसा कीजिए, हमारे पिताजी खत्म हो गए, हमें मिट्टी में भेरा होना है। तो जल्दी में गए और तैयार हुए। तो वहां जाके पहुंचे तो गांव से बाहर, बस्ती से बाहर एक मुसलमान की अर्थी जा रही थी। मुसलमान की अर्थी जा रही तो कहने लगा
कि भाई हमारा सिर्फ यार 2 फूल दे के गया था। आज हम देखते तो उस फूल में देखा बरसाते ले जा रहे, बड़े ढोल धमाके से ले जा रहे। तो राजा सोचने लगा कि ओहो, मुसलमान फिर भी जब लोग इस तरह ले जा रहे, हमारा ससुर तो कोई राजा है, तो उसको तो जाने किस तरह ले जा रहे होंगे। तो दूसरे फूल में देखा तो क्या कर रहे थे, जब लोग उसको मार रहे थे, पीट रहे, कूट रहे थे, पकड़ के ले जा रहे थे, वो छुड़ा छुड़ा के वापस भाग रहा, फिर पकड़ के ले जा रहे। तो उस राजा ने सोचा तो भाई हमारा ससुर तो कोई राजा नहीं, राक्षस है, इसकी तो मिट्टी में जाना भी बेकार है हमें। तो वहां पहुंच तो गए लेकिन दूर जाके बैठ गया। तो अर्थी जो बोलते हैं सजाते हैं, दूर बैठ गया, नजीक नहीं गया। तो औरतों वाली बात होती है, कहने लगी बोल कैसा मेहमान जमाई वो है ये, जो ससुर के अर्थी के पास भी नहीं जा रहा। उस बंदे को ले गए, मिट्टी भी दिया है, लेकिन वो बंदा वहां से नहीं हला। तो उनके घर से वो रानी कहने लगी बोल मैं अब तो कुछ नहीं कहूँ यहाँ, लेकिन चल मैं गैल में बताऊंगी या घर बताऊंगी आपको। जब मेरे पिताजी की मिट्टी में आप भेरे नहीं गए तो फिर आए क्यों, मैं अब यहाँ कुछ नहीं कहूँ, गैल में बताऊंगी। तो वहां से चलने लगे तो वो लड़ने लगी, गाली देने लगी, बोल आप जैसे बहुत राजा हैं मेरे लिए, और राजा का देश पड़ा है, मैं आपके नहीं रहूंगी। ये गाली देती जा रही, राजा सुनता जा रहा आगे आगे, और रानी गाली देती जा रही। वहां एक झेरा यानी बोलते कुएं को झेरा बोलते हैं, वहां एक बकरा और बकरिया चल रही थी। तो बकरिया वहां दूब लटक रही थी। बकरिया कह रही कि हे बकरा, अगर ये दूब को तू मुझे ला देना तो मैं इसको चर लेती हूँ। तो बकरा कहने लगा कि देख भाई बकरिया, मुझे इस राजा जैसा मत समझे, जो रानी तो गाली देती जा रही है और ये राजा सुनता जा रहा है। अगर मैं इसमें दूब लेने के लिए लटका तो मैं गिर गया तो मर गया। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrasingtomer@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871718758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।